बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ अमजद अली और आप देख रहे हैं अलाइट स्टडी बाय अमजद अली। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स, सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। पिछले लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.2 की थी। आज के इस लेक्चर में हम बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट्स पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स कैसे की जाती है। तो इसकी जो हमारे पास जो पहला कंटेंट है वो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स। हमारे पास दो कोई ऐसे कॉलम दिए गए हो जिनको हमें सब्ट्रैक्ट या ऐड करने के लिए कहा गया हो, तो उसके लिए आपको चंद बातों का ख्याल रखना चाहिए। तो सबसे पहले आप बात याद रखनी है कि हमने वो दो कॉलम लेने हैं जिसका आर्डर सेम हो। आर्डर मैंने आपको बताया था, ऐसा कॉलम किसी भी कॉलम का आर्डर मालूम करने के लिए हमें उनकी कतारों और कॉलमों की तादाद का पता होना चाहिए। मतलब कि हमारे पास एक आर्डर दिया, एक कॉलम दिया गया है 1 2 3 4 1 एंड 0। तो इसका आर्डर हमें मालूम होना चाहिए। आर्डर कैसे मालूम किया जाता है कि कतारों और कॉलमों की तादाद, इसमें कतारें 2 हैं, ठीक है, 2 बाई, और कॉलम कितने 1 2 एंड 3, तो 3 कॉलम है, तो इसका ये आर्डर होगा। तो वो कह रहा है कि किसी भी मल्टीप्लिकेशन, एडिशन या सब्ट्रैक्शन के लिए आर्डर दोनों कॉलमों का सेम होना चाहिए। तो एक तो बात ये याद रखने वाली है। तो दूसरी बात ये है कि जो भी आपके पास तो कॉलम दिए गए हों तो उनके जो मतनाज़रा अरकान है उनके साथ ऐड या सब्ट्रैक्शन होगी। तो अब हम एक एग्जांपल करते हैं जिससे आपको मज़ीद समझ आएगी। हमारे पास दो कॉलम दिए गए हैं, ए इज इक्वल टू 2 3 0 1 0 एंड 6। एक कॉलम ये है, दूसरा कॉलम है -2 3 4 1 2 एंड 3। इसको वो कह रहा है ऐड भी करें और सब्ट्रैक्ट भी करें। तो मैंने आपको पहली बात बताई है कि एडिशन या सब्ट्रैक्शन के लिए हमारे पास जो दो कॉलम दिए गए हों उनका जो आर्डर है, मर्तबा है, वो सेम होना चाहिए। अब इसका जो मर्तबा देखें, इसकी भी दो कतारें 3 कॉलम, ठीक है, इसकी भी 2 कतारें और 3 कॉलम है, तो इनका आर्डर सेम है। प्लस ये एडिशन के लिए आई जाए, एलिजिबिलिटी इनकी है, ठीक है। तो ए प्लस बी करते हैं, ठीक है। हमारे पास ए क्या है 2 3 0 1 0 एंड 6। हमारे पास ए है, और बी हमारे पास है 2 3 4 1 2 एंड 3। ये हमारे पास दो कॉलम है, इनको हम ऐड करना मतनाज़रा अरकान मैंने आपको पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ। 2 इधर है, 2 इधर, ये मतनाज़रा एक दूसरे के अरकान है। 1 इधर है, 1 भी इधर है, ठीक है। मतलब ये इस पोजीशन पे वो सेम है, मतलब इसकी इधर पर पोजीशन है, इसकी भी इधर पर पोजीशन है। 0 की इधर जो पोजीशन है, इधर 2 की पोजीशन है। मतलब एक कॉलम पे दूसरे कॉलम के जो पोजीशन है उनके मुख्तलिफ अरकान होंगे। तो ऐड करें 2 + 2 3 + 3 0 + 4, ठीक है, 1 + 1 0 + 2 6 + 3, इनकी एडिशन होगी, ठीक है। 2 और 2 4, ठीक है, 3 और 3 6 0 एंड 4 4 1 और 1 2 0 और 2 2 6 एंड 3 9। तो ये इनकी एडिशन होगी। सब्ट्रैक्शन भी इसी लिहाज से होगी। फ़र्क क्या है कि यहाँ पर हमने प्लस लगा दिया है, तो सब्ट्रैक्शन में हमने यहाँ पर माइनस लगा देना है, तो इसकी सब्ट्रैक्शन भी हो जाएगी। शर्त दोनों में सेम है कि उनका आर्डर सेम होना चाहिए और मतनाज़ अरकान का जो ताल्लुक होगा वो एडिशन या सब्ट्रैक्शन के साथ होगा। तो हमारे पास ये पहला जो कंटेंट था वो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स है। इसके बाद हमारे पास जो दूसरा है, दूसरा कंटेंट, उसका नाम है मल्टीप्लिकेशन, ठीक है।
मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। उसके लिए भी हमारे पास सिर्फ एक शर्त है, ठीक है। वो शर्त है कि जो हमारे पास दो काले दिए गए हों, दो मैट्रिक्स दिए गए हों, तो जो पहला कॉलम है, ठीक है, हमारे पास फर्ज के दो कॉलम है ए और बी। तो जो कॉलम ए है उसके जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, ठीक है, क्या नंबर ऑफ कॉलम्स की तादाद, ठीक है, ए कॉलम, ये जो ए कॉलम है, ठीक है, इसके कॉलम्स की जो तादाद है वो बी जो हमारे पास दूसरा कॉलम होगा उसके कतारों, ठीक है ना, बी की कतारों की तादाद के बराबर हो, ठीक है। तो शर्त क्या है कि जो पहला कॉलम है उसकी कॉलम्स की तादाद और कॉलम बी जो है जो दूसरा कॉलम है उसकी कतारों की तादाद बराबर होनी चाहिए, तभी हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स कर सकते हैं। तो इसके एग्जांपल लेते हैं, आपको मज़ीद समझ आएगी, ठीक है। एग्जांपल फर्स्ट किया, हमारे पास एक कॉलम दिया गया है ए, वो है 1 2 3 एंड 0, ठीक है। और दूसरा है ए कॉलम ये है, बी कॉलम है 4 एंड 1, ये हमारे पास दो कॉलम दिए गए। अब हमने इसकी मल्टीप्लिकेशन करानी है, ठीक है, ऐसे लिख लें या इसको साथ लिख लें ए बी, ठीक। अब हमने ये मालूम करना है, तो सबसे पहले जो शर्त लागू होती है वो देखते हैं कि पहले कॉलम जो है उसकी कॉलम की तादाद दूसरे कॉलम की कतारों के तादाद के बराबर है। तो इसके कॉलम कितने हैं, 2, इसकी कतारें कितनी, 2, तादाद तो बराबर है, ज़्यादा ये मतलब पहलियत रखते हैं दूसरे को मल्टीप्लिकेशन करने के लिए। तो चलते हैं, अब इसकी मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो हमारे पास ए क्या है 1 2 3 एंड 0, बी हमारे पास है 4 1, ठीक। अब हम इसकी मल्टीप्लिकेशन करवानी कैसे है, ठीक है। इसकी हमें पहली कतार लेनी है, ठीक है, और ये कॉलम इसके साथ मल्टीप्लाई करवाना, मतलब 1 क्रॉस 4 प्लस 2 क्रॉस 1, और इसके बाद ये दूसरी कतार है और पहला ही कॉलम है, ठीक है, 3 क्रॉस 4 प्लस 0 क्रॉस 1, तो इसकी मल्टीप्लिकेशन ये होगी। और इसका जवाब 4 × 4 2 × 2 2 और 4 6, ठीक है, 4 3 12 एंड 0 और 12, इसकी मल्टीप्लिकेशन ये होगी, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको मल्टीप्लिकेशन भी अच्छी तरह समझ आ गया होगा। इसके बाद हमारे पास जो तीसरा कंटेंट है उसका नाम है डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स, मोस्ट इम्पोर्टेंट यूजफुल कंटेंट, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स। डिटर्मिनेंट उर्दू में इसको हम मक्ता कहते हैं, ठीक है, मक्ता। अब हम मक्ता या डिटर्मिनेंट निकालना कैसे है, मैं आपको बताता हूँ। हमारे पास कोई भी कॉलम दिया गया हो 4 1 3 एंड 2, अब हमने मक्ता निकालना है। मक्ता को हम ऐसे ज़ाहिर करते हैं, डिटर्मिनेंट ऐसे, ठीक है। तो हमें निकालना ऐसे है 4 1 3 2 1, ये जो डायगोनल है, ठीक है ना, 4 और 2, ठीक है ना, इसको हमें मल्टीप्लाई कराना है 4 क्रॉस 2, ये हमें मल्टीप्लाई करवानी है। इसके बाद हमें 3 और 1 को, ठीक है, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये हो गया 3 क्रॉस 1, दरमियान में हमें माइनस लगा देनी है, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवानी है डायगोनल को एक दूसरे के साथ, ठीक है, दरमियान में माइनस लगा देनी है, ठीक है। 4 में 8
-3 कितना बच गया 5। तो इसके डिटर्मिनेंट 5 आ गया। एक और क्वेश्चन करते हैं, आपको मज़ीद डिटर्मिनेंट समझ आ जाएगी। डिटर्मिनेंट इसके बाद है 1, 4, 5 एंड 2। ये हमारे पास कोई भी कार्य दिया गया ए दे, ठीक है। अब इसको हमने डिटर्मिनेंट निकालना है, तो वो ऐसे होगा 1, 4, 2 एंड 4। जैसा कि मैंने पिछले एग्जाम्पल बताया, इनको आपस में ज़रा देनी है, इनको आपस में ज़रा देनी है। बाद में दोनों को माइनस कर देना है, 1 क्रॉस 2 माइनस 5 क्रॉस 4, 2 माइनस 20 माइनस 18 आंसर आ जाएगा। यह था इसका डिटर्मिनेंट। इसके बाद जो हमारे पास लास्ट कंटेंट है वो डिटर्मिनेंट के रिलेटेड है, जिसको हम कहते हैं सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर, ठीक है। उर्दू में हमें सिखाते हैं नादिर और गैर नादिर। इनकी डेफिनेशन मैं आपको उर्दू में बताता हूँ, ठीक है। सिंगुलर मैट्रिक्स ऐसा कॉलम जिसका मकता 0 आ जाए, ठीक है। ऐसा मुरब्बई कॉलम जिसका मकता 0 के बराबर आ जाए उसे हम नादिर या सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। तो इसकी प्रॉपर डेफिनेशन होगी F the determinant then of matrix is equal to ज़ीरो। तो उसे हम सिंगुलर कहते हैं। और यस का मैट्रिक्स ठीक है, ऐसा मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट 0 के बराबर ना आए उसे हम नॉन सिंगुलर कहते हैं। मैट्रिक्स F डिटर्मिनेंट of matrix is not equal to, ठीक है, 0। तो ऐसे कॉलम को हम गैर नादिर कहते हैं, ठीक है, जिसका मकता 0 के बराबर ना आए तो गैर नादिर कॉलम कहते हैं। ये थी बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट्स। उम्मीद है आप सबको ये कंटेंट्स पसंद आए होंगे, समझ आ गई होगी। अगर आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी चैनल सब्सक्राइब कर दोस्तों में शेयर कीजिए। कमेंट्स लाइक लाजमी कीजिएगा। कोई क्वेश्चन पूछने वाला हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।